वो चाहे दिल्ली वाले भैया हों या पटना वाले। बीजेपी को और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मनीष कश्यप ने सीधा धमकी दे दिया है। भाई साहब, धमकी बहुत ज्यादा करारा है, जैसा कि आप लोग सुनने के बाद आपके होश खड़े हो जाएंगे। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बता देते हैं, आखिर क्या बोले हैं मनीष कश्यप। फिलहाल में आप लोग को जैसा कि मालूम है कि जब से पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई हुई है, उसके बाद से मनीष कश्यप बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव इस बात हो चुके हैं कि पीएमसीएच के पिटाई के बाद उन्होंने जो पीएमसीएच के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा है वो तो छेड़ा ही है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पे कोई उससे बात तक नहीं किया। जो कि मनोज तिवारी है, तमाम लोग जो कि मनीष कश्यप के बहुत ज्यादा करीबी हैं, किसी ने इनके समक्ष में कोई कदम नहीं उठाया। तो इस बात से मनीष कश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा है। मनीष कश्यप को लग रहा है कि मुझको इस्तेमाल किया गया, मेरे साथ में धोखा किया गया। मनीष कश्यप सीधा बोल रहे हैं कि जो हमको धोखा मिला है, इस धोखा का हम बदला जो है कि सूद समेत हम वापस लौटाएंगे। मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों, सूद समेत आप लोगों का धोखा जो है ना, आप लोगों को वापस लौटाऊंगा, सूद समेत। तो चाहे दिल्ली वाले भैया हो या पटना वाले। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मनीष कश्यप पीएमसीएच की पिटाई के बाद मनीष कश्यप बहुत ज्यादा बौखला गए हैं, और पीएमसीएच की पिटाई के बाद और उसके बाद मामला तूल और पकड़ लेता है जब एक बिहार के मुजफ्फरपुर की लड़की के साथ में गैंगरेप होता है, और वो पीएमसीएच आती है और उसके साथ में इलाज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब कि लापरवाही बरती जाती है और उस लड़की की डेथ हो जाती है। इसके बाद भाई साहब पूरा राजनीतिक जो मैटर है पूरा तमतमा गया है। इसके बाद भाई साहब बहुत सारे बयान जो है कि पीएमसीएच के खिलाफ आना प्रारंभ हो चुके हैं, और खास करके मंगल पांडे के भी नाम से भाई साहब मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है कि भी पीएमसीएच के खिलाफ में मंगल पांडे के आवास पे भी पहुंचे थे, कई सारा मतलब कि आगजनी भी की थी और आंदोलन भी किया था। इस प्रकार में भाई साहब अभी भी खबर निकल के आ रही है कि पीएमसीएच के भारी उपाधीक्षक को भी पद से हटा दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि पटना के पीएमसीएच के में मनीष कश्यप की पिटाई हुई थी तो किसी ने कुछ नहीं कहा था, कुछ बोला ही नहीं था, सब लोग बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अभी जब ये घटना बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया तो भाई साहब बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है कि पीएमसीएच के जो प्रभारी हैं उपाधीक्षक जो कि उनको पद से हटा दिया गया है, और भाई साहब एक और पद से हटाया गया है। और एक खबर निकल के आ रही है कि एसकेएमसीएच के अधिकारी सुप्रीम टंडन को भी भाई साहब पद से हटा दिया गया है, जो कि लेडीज थी, इनको भी पद से हटा दिया गया है। ये जो लड़की का जो मतलब कि इलाज में जो लापरवाही की गई, इसके डेथ हो जाने के कारण भाई साहब पूरा मतलब कि माहौल गमगमा गया है। 2 लोगों को पद से हटा दिया गया है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जब एक बार जेल से छूट के आए थे तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ने का जो प्लान किया था, और बीजेपी के कहने पे वो चुनाव लड़े नहीं थे, बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। उसके बाद उनको ये चीज लगा था कि लोकसभा का चुनाव नहीं भला, लेकिन हमको ये एमएलसी का पद, मंत्री पद, कोई छोटा मोटा पद हमको मिल जाएगा। लेकिन जब उनके साथ में कुछ नहीं होता है तो मनीष कश्यप तो दुखी पहले से ही थे। लेकिन जब पीएमसीएच वाले मैटर में जब उनके साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ तो मनीष कश्यप काफी टूट गए। उसके बाद भाई साहब मनीष कश्यप अभी जो है कि बीजेपी के रूप में, बीजेपी में एक बागी के रूप में साबित हो रहे हैं। मनीष कश्यप जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह पे पब्लिक से हाथ जोड़ के रो के माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक बहुत ही गलत फैसला ले लिया, जो कि बीजेपी ज्वाइन करके मैं बहुत ही गलत फैसला लिया हूं। मैं अपने गलती को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से हमसे मुंह मोड़ लिया है, जिस प्रकार से हमसे नाराज हो गए हैं, आप लोग कृपया ये नाराजगी तोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम फिर से आप लोगों के बीच में वही पुराना वाला मनीष कश्यप बन के दिखाएंगे, और बीजेपी को तो हम जिसने हमको धोखा दिया है, चाहे वो पटना वाले भैया हो, चाहे वो दिल्ली वाले भैया हो, सबको हम सूद समेत वापस करेंगे। और बोले हैं कि मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सूद समेत वापस करूंगा। भाई साहब मनीष कश्यप फिलहाल में इस समय बीजेपी के कई कार्यकर्ता और कई नेता के ऊपर भी भाई साहब बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा खफा है। फिलहाल में मनीष कश्यप अभी यही चाह रहे हैं कि हमें फिर से जो पब्लिक पहले प्यार दुलार देती थी, वो पब्लिक हमको फिर से प्यार दुलार दे। इसी बीच में भाई साहब देखिए, एक महिला के सपोर्ट के लिए पीएमसीएच में मनीष कश्यप ने मार खाया। मनीष कश्यप वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमको मतलब कि पब्लिक जो है कि
फिर से वो प्यार दुलार दे। लेकिन भाई साहब हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े जुए गांठ पड़ जाए। अगर कोई प्रेम रूपी धागा अगर चटका के आप तोड़ देते हैं तो वो बाद में जुड़ता नहीं है। अगर आप बाद में जोड़ने का कोशिश भी करेंगे तो गांठ पड़ जाएगी। मनीष कश्यप जी, आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप लाख मेहनत कर लीजिए, लेकिन जो विश्वास आपसे टूटा है वो विश्वास आपको जिंदगी में अब जनता के द्वारा नहीं मिल पाएगा। हाँ, मिल जाएगा, लेकिन वो विश्वास अब नहीं मिलेगा जो पहले आपके ऊपर जनता करती थी, जो पहले आपके चुनाव के लिए जनता आपको चंदा देती थी, आपको दूध से नवाती थी। अभी वो विश्वास आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद आपको कुछ तो विश्वास जरूर मिल जाएगा। आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहिए। फिलहाल में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोग मनीष कश्यप को माफ करके फिर से वही मनीष कश्यप के रूप में आप लोग प्यार दुलार करेंगे? नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।